एवरीवन। सो लर्निंग सीरीज़ में स्पेशली ऑप्शन बाइंग लर्निंग सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको मैं नहीं बोलूँगा, आप पहले वीडियो कंप्लीट देखिए, कंटेंट को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। तो स्टेप बाय स्टेप हम कमिंग डेज में ऑप्शंस ट्रेडिंग को हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक स्कैम है या फिर एक्चुअल में पैसा बनाने की एक मशीन है। तो एक्चुअल में पैसा बनता है या नहीं बनता, तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, साथ में बात कर लेंगे कि आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सही है या नहीं है, या फिर आप कैसे अप्रोच रख सकते हो, कैसा माइंडसेट लेके आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो आपको इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम ही आपके अगेंस्ट बनाया गया है। इसमें आप कहीं भी स्टैंड करते हो तो आपको चांसेस हैं कि आपको बाकी लोगों से आपको अपना नॉलेज और स्किल्स लेवल काफ़ी ऊपर रखना पड़ेगा। बिकॉज आपको यहाँ आप जिनसे compete कर रहे हो वो मशीन ट्रेडिंग होती है, एल्गो सिस्टम होता है। लोग जो एल्गो सिस्टम्स को रन कर रहे होते हैं, साथ में आप बड़े बड़े ऑपरेटर्स से भी compete कर रहे होते हो, जो कि आपको ट्रैप करने के लिए रेडी बैठे होते हैं। तो आपको अपनी नॉलेज और लेवल्स को सुपीरियर करना पड़ेगा, उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको ऑप्शन बाइंग में कहीं ना कहीं सक्सेस मिल सकती है। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट ये है, मान लो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेकंड इंट्रिंसिक वैल्यू, थर्ड होता है वोलेटिलिटी ऑफ प्रीमियम। अब 90% लोगों को ये ऑप्शन ट्रेडिंग की तीनों बेसिक चीज़ ही नहीं पता है, उनको ये नॉलेज ही नहीं है। तो आपको कभी स्कूल या कॉलेज में कभी ये नहीं पढ़ाया जाता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। बट अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़ दें तो इसके अलावा कहीं भी स्कूल कॉलेजेस में या किसी भी क्लास में इन चीज़ों के बारे में बात की नहीं जाती हैं। तो आप सी या पी आप कॉल पुट बाई कर रहे हो, उसका प्रीमियम कैसे मोमेंटम करता है, उसमें टाइम डिके कैसे होता है, उसमें डेल्टा का मोमेंटम कैसे होता है, आपको इन बेसिक चीज़ों का ही कोई आइडिया नहीं है और आप कॉल पुट बाई कर रहे हो। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ऑप्शन में आपको कब एंट्री करना है, किस लेवल पे एंट्री करना है। तो ये सब बेसिक नॉलेज लिए बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए बड़ी डेंजरस हो सकती है और आपको हैवी लॉसेस हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिना नॉलेज के, बिना स्किल सेट के और बिना ऑप्शन के बेसिक लर्निंग की आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी एंट्री नहीं करनी होती है। साथ में एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ नॉलेज लेने के बाद भी आपको यहाँ पे सब कुछ स्ट्रेटजी वगैरह सीखने के बाद भी लोगों को यहाँ प्रॉफिटेबल होने में टाइम लग जाता है। बट आपको लगता है कि यहाँ पे बिना कुछ जाने, बिना कुछ किए, बिना नॉलेज के आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। थिंक वाइजली। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको ये सिखाया जाता है कि आपको मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो आपको कॉल खरीद लेना है और नीचे गया तो आपको पुट बाई कर लेना है। जनरली आपको यही सिखाया जाता है। तो आपको समझना है कि कॉल पुट खरीद रहे हो आप, तो उसको कोई ना कोई बेच रहा है। आप जिस लेवल पे कॉल पुट को बाई कर रहे हो तो वहीं पे उसको कोई ना कोई बेच रहा है। मान लो मार्केट यहाँ पे अभी 25,000 पे है और आप 25,000 की कॉल बाई कर रहे हो, वहीं किसी ने 25,000 की कॉल को सेल किया है, बेचा है, तभी आपने खरीदा है उसको। तो सेलर का कुछ ना कुछ लॉजिक होगा उस कॉल को बेचने का, और बेचने वाले का मार्जिन और पैसा हमेशा ज़्यादा लगता है और आपका पैसा कम लगता है। बट फिर भी आप उसको बाई कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास फंड कम है, आप उसको मजबूरी में ही बाई कर रहे हो। नॉर्मली ऑप्शन बाइंग में एक लॉट के लिए नॉर्मली 4 से 5,000 का मार्जिन या फंड चाहिए होता है, वहीं एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए 1 लाख का फंड चाहिए होता है। तो ऑप्शन सेलिंग में रिस्क भी साथ में अनलिमिटेड होता है। तो जिस ऑप्शन सेलर ने उसको किसी पर्टिकुलर कॉल पुट को सेल किया है तो वो हाई रिस्क लेके बैठा है, साथ में उसने अपना बड़ा फंड भी यूज़ किया है। तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो काफ़ी सोच समझ के उसने उस लॉट को सेल किया है। तो क्योंकि उसको पता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज रहा तो भी मैं प्रॉफिट करूँगा, मार्केट मेरी डायरेक्शन में आया तो भी मैं प्रॉफिट करूँगा। बट ऑप्शन बाइंग में आपको मार्केट आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा तभी प्रॉफिट होगा, उसके अलावा मार्केट में अगर साइडवेज रहा तो प्रीमियम डिके से आपका लॉस होगा, और मार्केट आपके अगेंस्ट में मोमेंटम किया तो भी ऑप्शन बाइंग में आपको लॉस होगा। तो ये देखने वाली चीज़ है। अभी हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इसका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको
देखने को मिलता है कि मार्केट या इंडेक्स 20 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका कॉल का प्रीमियम 10 पॉइंट बढ़ जाता है और आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हो जाता है। बट आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि मार्केट किसी लेवल से 10 पॉइंट वहाँ पे साइडवेज भी रह गया, 10 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे और मार्केट उस लेवल पे 10 मिनट साइडवेज रह गया है तो आपका 10 पॉइंट का प्रॉफिट 5 पॉइंट का ही रह जाएगा। सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है ये सोच के कॉल बाई कर लेना वो समझदारी नहीं है। आपको एक जजमेंट लेना पड़ेगा कि आपको 10 पॉइंट आपने जो एक्सपेक्ट किए थे वहाँ पे मार्केट आ गया है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी बुक करना है और साथ में आपको समझना पड़ेगा कि मैं मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहा हूँ। आपको अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके आपको एक प्रॉपर जजमेंट लेके ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करना है। अब आपको कॉल पुट बाई करने के बाद आपको सही टाइम पे या फिर सही लेवल पे प्रॉफिट बुक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इजी लैंग्वेज में हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने किसी लेवल पे कुछ बाई किया और हमने एक टारगेट पर्टिकुलर लेवल पे टारगेट भी डिसाइड किया है, बट टारगेट आने के बाद हम ग्रीड के चलते हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और तो ऑप्शन बाइंग में आपको कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो आप। अभी फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में सपोज कोई भी नया ट्रेडर 10-20 हज़ार के कैपिटल या फंड के साथ मार्केट में आता है और उसको लगता है कि मैं यहाँ पे अपना ट्रेड करके कुछ ना कुछ ROI निकाल लूँगा मैं, बट इतनी कैपिटल में आपको ऑप्शन सेलिंग का या फिर ऑप्शन हेजिंग का आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप कर नहीं सकते। आपको ऑप्शन बाइंग में ही डाला जाएगा जो कि मार्केट के अगेंस्ट, पूरा सिस्टम मार्केट के अगेंस्ट में ही बनाया गया है। ठीक है, तो सेलिंग और ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग में 10 गुना ज़्यादा पैसा लगता है और 10 गुना डिफ़िकल्ट भी है। ऑप्शन बाइंग 10 गुना डिफ़िकल्ट है ऑप्शन सेलिंग से। तो ऑप्शन बाइंग में आपको फंड कम लगता है, आई एग्री, बट वो उतना ही डिफ़िकल्ट है वहाँ पे पैसे को ग्रो करना। अब आप ऑप्शन बाइंग में 2 या 3 दिन काफ़ी अच्छा सही मोमेंटम के साथ प्रॉफिट भी कर लोगे, बट फोर्थ डे कंप्लीट प्रॉफिट आप मार्केट को देख के जाने वाले हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपको बार बार ट्रेड नहीं करना है प्रॉफिट होने के बाद, या फिर साइडवेज मार्केट में भी आपको ट्रेड नहीं करना है, या फिर आपको ग्रिड लेवल को अपने कंट्रोल में रखना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको एक लेवल पे अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करना है। तो ये सब फैक्ट्स हैं, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप ऑप्शन बाइंग में स्पेशली आने का प्लान कर रहे हो। तो अभी हम 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट में दोस्तों समझने वाली चीज़ ये है कि आपको शायद आइडिया ही नहीं होगा कि इंडिया में 95% ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑप्शंस में होता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑप्शंस में होता है और ये इस चीज़ में अपना इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं दोस्तों। ऑप्शन एक हैजिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, बट इंडिया में स्पेशली इसको प्रमोट ही इस लेवल पे किया गया है कि ये मतलब ट्रेडिंग तो ऑप्शंस में ही होती है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग ही होती है। ऑप्शन बाइंग के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं होता, कहीं ट्रेड नहीं होता। बट समझने वाली चीज़ ये है कि ऑप्शन बाइंग के अलावा भी हम ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग, इक्विटी या फिर बाकी कमोडिटी वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको उस पर भी अपना फोकस बना के चलना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इंडेक्स या इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। अब 5th पॉइंट में दोस्तों समझने वाली चीज़ ये है कि आपको मतलब वीक पॉइंट, मतलब अभी हर वीक में एक्सपायरी आ जाती है। अब आपको हर वीक में एक एक्सपायरी देखने को मिलती है जो कि ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे रिस्की पार्ट है। अब आपको एक्सपायरी इंडेक्स ट्रेड ही नहीं करना होता है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो और आप बिगिनर हो तो आपको एक्सपायरी आपको ग्रिड लेवल देगी कि आप आओ, कम प्रीमियम्स हैं एक्सपायरी में, आप ट्रेड करो, आपको हाई रिटर्न्स मिलेगा। बट उस हाई रिटर्न्स को देख के आपको एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। आपको एक्सपायरी इंडेक्स में ट्रेड करने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको उसके बेसिक्स नहीं पता है, तो आप उस एक्सपायरी इंडेक्स में ज़रूर ट्रैप होने वाले हो और अपना मैक्सिमम कैपिटल वहाँ पे आप लॉस कर सकते हो, इसके हाई चांसेस होते हैं। तो आपको एक्सपायरी इंडेक्स अवॉइड करके चलना है स्टार्टिंग में, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। अब वीडियो के कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बाइंग रियल में एक हाई रिस्की और हाई रिवॉर्डफुल इंस्ट्रूमेंट है, बट आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस लेवल को इस सही तरीके से मेंटेन करना है। तो आप ये सब करते हो तो आप यहाँ पे मतलब अनलिमिटेड पैसा बना सकते हो, जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, बट आपको लर्निंग और सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा आपको, तभी यहाँ पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और आपको खुद को
और इस जर्नी में आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो। आपको किसी को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के प्रति आंसरेबल नहीं हो, और आप दुनिया में कहीं भी कभी भी बैठ के आप एनी टाइम ट्रेड कर सकते हो। तो आपको साथ में इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपके लिए आपको मिल सकती है। तो इस सब के लिए आपको लर्निंग पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, अपना पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा। विद द एक्सपीरियंस आप इसमें बहुत कुछ काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो। सो ये ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ का पहला वीडियो था दोस्तों। आपको कंटिन्यू टाइम टू टाइम इसमें लर्निंग सीरीज़ में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो लाइक करके शेयर भी कर सकते हो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या फिर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।